अगर आप लोग पहली बार मुझे देख रहे हो तो मेरा नाम अदिति है और आप सब लोगों के लिए डेली 7 PM पेपर 2 के साथ में, 9 PM पेपर 1 के साथ में आ रही हूँ क्वेश्चन सीरीज लेके, और सुबह 8 बजे आपके लिए 1 शॉट वीडियोस ला रही हूँ जिस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो आपका काफी बेनिफिट हो जाएगा। आप सभी लोगों को बता दूं कि JRF अड्डा एप्लीकेशन पे इस क्लास की सारी PDF आप लोगों को मिल जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों के लिए लाइव टेस्ट भी होते हैं जो पेपर 1 के भी आप दे सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग दिसंबर वाले एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए जितने भी कंप्यूटर साइंस के सेट एग्जामिनेशन होते हैं, आप लोगों के नेट एग्जामिनेशन है, आपका गेट एग्जाम है, और साथ ही साथ जितने भी आप सभी लोगों के एग्जाम होते हैं जो PGT से रिलेट करते हैं, PGT एंड अबव, जितने भी आप लोगों के सिलेबस है, सारे के सारे सिलेबस जो है वो आप लोगों के यहीं से कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको मेरी 6 बुकलेट दूंगी जो कि आपके हैंड रिटन नोट्स है। मैंने अपने जो सारे नोट्स हैं उनको कंपाइल करके आप लोगों के लिए लगाया हुआ है। आप लोगों को ये भी सारी चीजें मिल जाएंगी, और साथ ही साथ अगर आप पेपर 1 भी इंक्लूड करते हो तो पेपर 1 भी, इसमें आप लोगों को पिछले 10 साल के नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। तो आप लोगों का बहुत सारा चीज, बहुत सारा रिसोर्स, सारा मटेरियल, देखो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें क्लब करके जो है वो आपको एक कोर्स के अंदर मिल जाती है। वो है आप लोगों का लाइव फाउंडेशन बैच। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का ग्रामर से है। चॉम्स्कीज हायरार्की आपको पता ही है ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, तो बस वही बात है। तो आप लोगों का हो जाता है टाइप 3 ग्रामर, फिर आ जाता है आप लोगों का टाइप 2 ग्रामर, फिर आ जाता है आप लोगों का टाइप 1 ग्रामर, फिर आ जाता है आप लोगों का टाइप 0 ग्रामर। अगर हम लोग बात करें तो टाइप 0 ग्रामर कौन सी होती है, आपकी रिकर्सिव एनिमरेबल ग्रामर जो होती है, राइट। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाता है कौन सा, CSL, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, फिर आ जाती है आपकी CFG, और फाइनली आप लोगों की हाईली रिस्ट्रिक्टेड ग्रामर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर ग्रामर आ जाती है, जो कि एक्चुअली में फाइनाइट ग्रामर का ही एक पार्ट है, राइट। अब बात ऐसी है, रिकर्सिव एनिमरेबल ग्रामर को हम अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर के नाम से भी जानते हैं। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज हो गया, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो गया, और आपका रेगुलर ग्रामर हो गया, है ना। फाइनाइट ऑटोमेटा हो गया, पुश डाउन ऑटोमेटा हो गया, लीनियर बाउंडेड एरा हो गया, और ट्यूरिंग मशीन हो गया। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर जितने भी टाइप के ग्रामर है सबकी अपनी अपनी एक डेफिनेशन होती है, राइट। और वो जो डेफिनेशन होती है वो टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स के बिहाफ पर हम लोग डिफाइन करते हैं, ये भी आपको डेफिनेटली पता होगा। तो किसी भी एक ग्रामर को अगर मैं डिफाइन करने की बात करूं तो ग्रामर के अंदर सबसे पहले तो मेरे पास में, जैसे कि आप सब लोग जानते हो, एक नॉर्मल लैंग्वेज के लिए भी हम बात करें तो हमारे पास में वोकैबुलरी होती है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में 2 तरीके की वोकैबुलरी होती है, एक होती है V और एक होती है T, बेसिकली टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स। बेसिकली अगर बात की जाए, छोटे जो आपके जितने भी वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, ये टर्मिनल्स होते हैं, और अगर मैं बड़े कैपिटल सिंबल्स की बात करूं तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके नॉन टर्मिनल्स होते हैं। फाइनली तो मुझे ग्रामर को किस पे लेके आना है, टर्मिनल पे लेके आना है, सो दैट मैं एक आउटपुट जनरेट कर सकूं, बट इट विल ऑलवेज बी स्टार्टिंग फ्रॉम अ नॉन टर्मिनल टू अ टर्मिनल, यही वे हमारा होता है। इसके अलावा मेरे पास में जो है ग्रामर का कोई ना कोई प्रोडक्शन रूल होता है, ठीक है ना, कोई ना कोई प्रोडक्शन रूल मेरे पास में होना चाहिए कि आप किस तरीके से बना रहे हो किसी ग्रामर को। किसी भी ग्रामर को बनाने के भी तो कोई रूल होंगे ना, जैसे कि इंग्लिश के अंदर होते हैं कि कोई सेंटेंस बनाना चाह रहे हो तो सेंटेंस कैसे बनाओगे आप, राइट, ये भी हम लोगों को देखना होता है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो हम लोग देखते हैं किसके अंदर, आपकी ग्रामर के अंदर, जो कि हम टॉक में पढ़ते हैं, TOC के अंदर पढ़ते हैं। अब अलग अलग ग्रामर के अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं। इन प्रोडक्शन रूल के बिहाफ पर ही हम उनको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो वो डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। आपको मैच करना है और मुझे बताना है कि कौन सा किससे मैच होता है। तो जल्दी से बता दीजिए मुझे कि कौन सा किससे मैच हो रहा है यहाँ पर। तीन चीजें तो मस्ट है जो आपको पता होनी ही चाहिए, टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, और क्या प्रोडक्शन रूल यूज हो रहा है, फिर स्टार्ट सिंबल भी होता है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट मेरे लिए मेन चीज यही है। तो यहाँ पर मुझे बताएंगे क्या आपका आंसर आ रहा है। देखो, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव ग्रामर होती है आपकी टाइप 0, जीरो रिस्ट्रिक्शन के तौर पे आप इसे याद रखो, और हाईएस्ट रिस्ट्रिक्टेड होती है आपकी टाइप 3। ये जो होती है ये आप लोगों की रेगुलर ग्रामर होती है। अगर हम लोग बात करें CSL की,
और CFL की, यानी कि आपके कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर की। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट का भी रोल आता है। वेयरएज अगर मैं बात करूं आपके टाइप 2 की, जो कि क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री होता है, यहाँ पर कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं आता, ना तो लेफ्ट में कुछ आएगा ना ही राइट में कुछ आएगा। इस तरीके से मैच करते हुए आप लोगों को बनाना है। तो देखो अल्फा टेंड्स टू बीटा है, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू एनीथिंग, यू कैन टेक टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, बट देयर मस्ट बी अ व्हाट, देयर मस्ट बी अ नॉन टर्मिनल इन ऑर्डर टू स्टार्ट द प्रोडक्शन, ग्रामर को स्टार्ट करने के लिए। और जो बीटा है, बीटा के अंदर आप टर्मिनल या नॉन टर्मिनल ले सकते हो, बट एप्सिलॉन नहीं ले सकते क्योंकि क्लीन क्लोजर नहीं है, क्लीन प्लस है आपके पास में। ठीक है जी। अब बात ऐसी है, बीटा क्या नहीं हो सकता मैम, बीटा एप्सिलॉन नहीं हो सकता, नल प्रोडक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ये किसके अंदर होता है, ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपके पास में होती है। अगर आपको एक भी आता है तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अगर आप लोगों ने कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं किया है तो आपको पता होना चाहिए, राइट। ये किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, हम लोग ये यूज करते हैं टाइप, कहां गया, टाइप 3 के लिए। सॉरी, बाहर वाले के लिए, टाइप 0 के लिए, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर जो होती है आपकी, आपके पास में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कुछ भी लगाओ बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखो यहां पर क्या है, नल प्रोडक्शन भी अलाउड है, कुछ भी ले सकते हो आप, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वेयरएज अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर रिस्ट्रिक्शन है कि क्या नहीं हो सकता, एप्सिलॉन नहीं हो सकता है, तो वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन हो गया है, यानी कि किसके अंदर आ जाएगा, टाइप 1 CSL के अंदर आ जाएगा, ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव के अंदर आ जाएगा। कॉन्टेक्स्ट फ्री की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने कहा कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, और कॉन्टेक्स्ट हमेशा हम किसका देखते हैं, अल्फा का देखते हैं। तो अगर आप देखोगे तो अल्फा की जो लेंथ है वो हमेशा 1 के बराबर होगी। ये क्या होता है, ये आप लोगों का कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में आ गया। और फिर बात आती है फाइनली आप लोगों की किसके अंदर, आपके रेगुलर ग्रामर की। तो रेगुलर ग्रामर के अंदर या तो टर्मिनल नॉन टर्मिनल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, नहीं तो टर्मिनल होना चाहिए, या फिर जो आप लोगों का लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के अंदर यही चीज होनी चाहिए राइट रेगुलर के लिए, यानी कि जो फाइनाइट ग्रामर है वो या तो लेफ्ट साइड फाइनाइट होनी चाहिए या राइट साइड फाइनाइट होनी चाहिए। वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने सही आंसर यहां पर दिया है उनका करेक्ट आया है, ऑप्शन नंबर 1 नहीं है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बेसिकली बात ऐसी है, यूनियन और कॉम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो देखो टेबल भी मैंने लगाई है, अगर आप लोगों ने ये टेबल देखी हो तो यहाँ पर ये बात आ गई आप लोगों की रिकर्सिव एनिमरेबल लैंग्वेजेस के लिए, जिनके लिए हम ट्यूरिंग मशीन पढ़ते हैं। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो 2 ही ऐसी चीजें हैं जिसके लिए क्या नहीं होती, क्लोज्ड नहीं होती है, दे आर नॉट क्लोज फॉर कॉम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो आप लोगों का कैसे, कॉम्प्लीमेंटेशन की वजह से ये स्टेटमेंट हो जा रहा है आपका फॉल्स। क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं किसकी, यूनियन एंड इंटरसेक्शन की, तो ये डेफिनेटली क्या होता है, क्लोज्ड होता है। और अगर हम लोग बात करें तो ये भी बिल्कुल सही बात है, डिसाइडेबिलिटी के अंदर भी हम लोगों ने देखा है। वैसे अगर आप लोग देखो तो इक्वालिटी प्रॉब्लम के अंदर भी ये सही रहता है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आती है। सो देयरफॉर करेक्ट आंसर आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी को ये प्रॉब्लम तो नहीं है कि मैम आपने ऑप्शन नंबर 3, किसी ने पूछा नहीं है मुझसे कि आपने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ट्यूरिंग डिसाइडेबल लैंग्वेजेस के लिए तो आपने चेक ही नहीं किया, जबकि वहां पर भी कॉम्प्लीमेंटेशन लिखा था। ये तो किसी का डाउट नहीं है ना। अगर ये किसी का डाउट है या रिकॉर्डिंग कोई देख रहा है और उसका डाउट आ गया तो वही दोबारा से मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। एक होती है ट्यूरिंग डिसाइडेबल लैंग्वेजेस और एक होती है ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेजेस। ये जो लैंग्वेजेस होती है इसके लिए हम REL को देखते हैं, रिकर्सिव एनिमरेबल लैंग्वेजेस को, फिर इसके लिए हम लोग लेते हैं REC को। बेसिकली ये वो लैंग्वेजेस हैं जो टोटल ट्यूरिंग मशीन इन शॉर्ट आप लोगों को बना के दे रही हैं। डिसाइडेबल है जिसके लिए, है ना, आइदर इट विल एक्सेप्ट और इट विल रिजेक्ट। Basically, total Turing machine is a Turing machine which halts, which doesn't go into a loop, whereas यहाँ पर ऐसा नहीं है। So इसीलिए क्योंकि आपका जो रिकर्सिव लैंग्वेज है, रिकर्सिव लैंग्वेज यूनियन ले लो, आप इंटरसेक्शन ले लो, कॉम्प्लीमेंटेशन ले लो, कोई सा भी ले लो, सबके अंदर क्या होता है, क्लोज होता है।
तो अगर किसी का ये डाउट नहीं आया था तो मुझे अच्छा नहीं लगा, आना चाहिए था ये आपका डाउट कि मैम आपने थर्ड ऑप्शन में भी कॉम्प्लीमेंटेशन को ले लिया है, और अगर आपको ये पहले से ही आता था तो बहुत ही बढ़िया बात है, बट मेरा तो फर्ज था समझाने का, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल अलग है, ट्यूरिंग डिसाइडेबल अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपको गिवन है, देख सकते हो आप लोग। ई में डिराइव कर रहा है ई प्लस ई, या ई डिराइव कर रहा है ई मल्टीप्लाई बाय ई, और ब्रैकेट भी है, एंड ई इज आईडी, ठीक है जी। देखो सीन ऐसा है, यहाँ पर आपके पास में जो प्रोडक्शन रूल्स गिवन है वो क्या क्या गिवन है। ई में ई प्लस ई हो रहा है, देन ई के अंदर ब्रैकेट ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय ई हो रहा है, और ई इज प्रोड्यूसिंग आईडी, ठीक है ना। ये आप लोगों के पास में तीन चीजें हैं। चलो अब यहां पर आपसे बोल रहा है स्टेटमेंट नंबर 1 कि आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी, 4 बार आईडी को ऐड करवाया, टर्मिनल हैज मोर देन 1 पास ट्री। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो क्या मैं एक से ज्यादा पास ट्री बना सकती हूँ क्या इसके लिए? देखो 100% बना सकते हो आप। क्यों? ये क्या है? एम्बिगियस है, वैसे भी दिख रहा है, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं, दिख रहा है, एम्बिगियस है ना। अरे भाई एम्बिगियस है कि नहीं है? दिख रही है ना। राइट रिकर्सिव भी है, लेफ्ट रिकर्सिव भी है, बिल्कुल 100% क्या है? एम्बिगियस है। तो एम्बिगियस है तो 100% एक से ज्यादा पास ट्री बन रहे होंगे, इसको तो चेक भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो डेफिनेटली ट्रू होगा। अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं तो जो टर्मिनल है, अगर मैं इनके लिए पास ट्री बनाऊं तो 4 पास ट्री बनने वाले हैं। क्या 4 पास ट्री बनने वाले? बना के देखिए, क्या एक एक करके देखते हैं बना के, 4 बन रहे हैं, 4 से ज्यादा बन रहे हैं, या 4 से कम बन रहे हैं, हम लोग बना के देखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला एक पास ट्री तो सिंपल सा बना लेते हैं हम लोग, कैसा? ई प्लस ई का, ठीक है ना। इसमें अगेन आप क्या कर दो? ई प्लस ई कर दो, और इसमें भी क्या कर दो? ई प्लस ई कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे आईडी, यहाँ पर आईडी, यहाँ पर आईडी, और यहाँ पर भी आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी। एक तो सबसे बेसिक ट्री ये बन गया, ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करें तो मैं क्या करूंगी? लेफ्ट रिकर्सिव ट्री बना लूंगी, एक मैं राइट रिकर्सिव ट्री बना लूंगी, है ना। एक ये भी मैं कर सकती हूँ। तो कैसे करूंगी? बीच में प्लस, यहां पर ई प्लस ई, ठीक है ना। अब यहां पर तो मैं क्या कर दूंगी? इसको ब्लॉक कर दूंगी, और यहां पर इंक्रीज कर लूंगी, तो ई प्लस ई, ठीक है ना। अगेन ई प्लस ई, तो यहां पर आईडी, यहां पर आईडी, यहां पर आईडी, और यहां पर आईडी। सेम चीज राइट में कर दो तो 3 तो वैसे ही ट्री बन जाएंगे। राइट वाला करके देख लेना आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और चीज मैं यहीं पर ऐड करके आपको बता सकती हूँ कि आप एक बार ये वाले ट्री का भी क्या कर दो? राइट रिकर्शन कर दो, यानी कि ये जो टेबल या ये जो सब ट्री आपने यहाँ बनाई है, इसको आप यहाँ बना दो और ये वाले आईडी को यहाँ ले लो। इन शॉर्ट मैं ये कह रही हूँ कि ऊपर वाला स्ट्रक्चर तो सेम होगा, ठीक है, और जो यहाँ पर ई है, इसमें ये जो आप लोगों ने ई लिया है, इस वाले ई को आप क्या करो? पार्स कर दो, और यहां कर दो ई को आईडी से टर्मिनेट कर दो। सेम चीज उस वाले ट्री में भी 2 बार हो सकती है, तो 5 तो यही बन गए, 5 ट्री तो यही बन गए। इससे ज्यादा भी बन सकते हैं क्या? इससे ज्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। मेरे पास जितने भी टर्मिनल से मैंने सबको यूज कर लिया है, तो अब इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 2 क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हम लगा के आएंगे। बेसिक सा क्वेश्चन था, बट सारे कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं तो बढ़िया मजा आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में टाइम ज्यादा नहीं लगाना है एग्जाम के अंदर। अब आपको दिख रहा है एम्बिगियस ग्रामर है, फिर ट्री बना के देख रहे हो, कोई मतलब नहीं है। हाँ, बट सेकंड ऑप्शन में रिक्वायर्ड था तो बना के देखा, बट वो भी मैंने पूरे नहीं बनाए। मुझे समझ में आ गया कि हाँ यार, लेफ्ट में जैसे बनाया वैसे राइट में बना सकते हैं, और लेफ्ट रिकर्सिव और राइट रिकर्सिव सब ट्री भी बन सकता है। तो 4 तो वो, और एक जो है वो प्रॉपर ट्री बन सकता है बोथ साइड। तो इसीलिए हम यहाँ पर करेक्ट आंसर करके आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया सवाल, एक और स्टेटमेंट वाला सवाल आप लोगों के सामने है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक फॉल्टिंग प्रॉब्लम जो है ट्यूरिंग मशीन की, वो अनडिसाइडेबल होती है क्या? बिल्कुल अनडिसाइडेबल होती है ना। हॉल्टिंग प्रॉब्लम इन ट्यूरिंग मशीन इज अनडिसाइडेबल। गिवन
to arbitrary context free grammar G1 and G2, it is undecidable whether language G1 is equals to G2. बेसिकली अगर आप लोगों को डिसाइडेबिलिटी और अनडिसाइडेबिलिटी का याद हो तो ये फाइनाइटनेस प्रॉब्लम है, फाइनाइटनेस सॉरी इक्वलिटी प्रॉब्लम है ना, इक्वलिटी वेदर टू गिवन लैंग्वेज इज इक्वल और नॉट, यही तो है इस लैंग्वेज का। और ये अनडिसाइडेबल होती है कि सीएफएल के अंदर तो बिल्कुल अनडिसाइडेबल ये होती है ना, रेगुलर के अंदर नहीं होती पर कॉन्टेक्स्ट फ्री में अनडिसाइडेबल होती है। ट्यूरिंग मशीन प्रिंट्स स्पेसिफिक लेटर, अच्छा स्पेसिफिक लेटर फाइनाइट, क्या ये अनडिसाइडेबल होता है? डिसाइडेबिलिटी और अनडिसाइडेबिलिटी वाला टेबल अगर आप लोगों को याद हो तो पता चल ही गया होगा, बताइए जी। अरे बताइए क्या आंसर कर रहे हो। और फिर आया है वेदर अ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेशन हॉल्स ऑन ऑल द इनपुट इज डिसाइडेबल और नॉट, इट इज डिसाइडेबल। मेंबरशिप प्रॉब्लम इन द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज अनडिसाइडेबल, कॉन्टेक्स्ट फ्री लिखा है डिटर्मिनिस्टिक नहीं लिखा है, तो ये भी अनडिसाइडेबल होता है क्या? नहीं मैम अनडिसाइडेबल नहीं होता, डिसाइडेबल होता है। तो करेक्ट आंसर क्या करके आएंगे हम लोग? कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या यहाँ पर? हॉल्टिंग प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, अनडिसाइडेबल होता है। 1 भी सही है, 2 भी सही है, 4 भी सही है, 1 2 4। 3 के बारे में कुछ कहना चाहेगा कोई? इक्वालिटी प्रॉब्लम कहाँ डिसाइडेबल होता है? वो तो डीसीएफएल के अंदर होता है जी ना। देखो टेबल, इक्वालिटी प्रॉब्लम जो है वो अनडिसाइडेबल होता है सीएफएल के अंदर, डीसीएफएल के अंदर डिसाइडेबल होता है। थर्ड भी क्या है? अनडिसाइडेबल है, थर्ड भी अनडिसाइडेबल होगा। आई थिंक ऑप्शंस में कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। तो 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है, 3 भी ठीक है और 4 भी ठीक है। सिर्फ 5 ऐसा ऑप्शन है जो गलत है यहाँ पर। तो 1 2 3 4 यहाँ पर आंसर लगाना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों से बोल रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन है, पुश डाउन ऑटोमेटा है, टाइप चेकिंग है और रजिस्टर एलोकेशन है, और आपको मैच करना है कि ये किससे होता है। आप सब लोगों को पता है सबसे पहला फेज होता है लेक्सिकल एनालिसिस का, जिसके लिए हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पर यूज होते हैं। सीमेंटिक एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस और क्राफ्ट कलरिंग की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहली बात तो पी का होगा 2, ठीक है ना, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो जाते हैं। अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो पुश डाउन ऑटोमेटा किसके अंदर यूज होते हैं? नेक्स्ट वाले के अंदर पुश डाउन ऑटोमेटा यूज होते हैं, सीएफएल हम लोग यूज करते हैं। हाँ ऑप्शन में नहीं है, तभी मैं बोल रही हूँ ना ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सिंटेक्स एनालिसिस होता है, लेक्सिकल एनालिसिस के बाद में सिंटेक्स एनालिसिस होता है, तो पुश डाउन ऑटोमेटा होगा। उसके बाद में सीमेंटिक एनालिसिस होता है, तो सीमेंटिक एनालिसिस टाइप चेकिंग को ही बोलते हैं हम लोग, और फिर रजिस्टर एलोकेशन ग्राफ कलरिंग के अंदर आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। कंपाइलर के सारे फेजेस और उन सारे फेजेस से मैच करना, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट चलिए जी, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हो गया है मुझे चॉम्स्कीज नॉर्मल फॉर्म और आपका जीएनएफ फॉर्म, ये दोनों ही फॉर्म काफी टाइम से एग्जाम के अंदर बार बार पूछ रहा है। तो चलिए आइए एक बार इसका भी एक क्वेश्चन करके देखते हैं हमको रिवाइज है भी या नहीं है। पहले कोई मुझे बता सकता है क्या इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि सीएनएफ और जीएनएफ दोनों की ही बात हो रही है, कोई मुझे डिफरेंस बता सकता है दोनों में होता क्या है? एक होती है आपके पास में सीएनएफ फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं चॉम्स्कीज नॉर्मल फॉर्म, राइट, और एक मेरे पास में होती है जीएनएफ, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रिबियक नॉर्मल फॉर्म, राइट। अगर हम लोग बात करें तो सीएनएफ फॉर्म जो होता है उसकी एक बात खास होती है, बेसिकली 2 ऑप्शन ये आपको देता है। आप अल्फा टेंड्स टू बीटा, कोई भी प्रोडक्शन रूल लिख रहे हो
तो जो आप लोगों का बीटा है ना, उसकी दो ही कंडीशन होती है, या तो बीटा के पास में टर्मिनल होना चाहिए और ओनली वन टर्मिनल होना चाहिए, या फिर अगर आप लोग नॉन टर्मिनल लिख रहे हो तो आपके पास में दो नॉन टर्मिनल होने चाहिए, दोनों के बीच में कोई टर्मिनल नहीं होना चाहिए, आगे कोई टर्मिनल पीछे कोई टर्मिनल नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रही हूं ए, तो ए शुड डिराइव आइदर बी, ओके, कुछ भी हो सकता है, मैं फॉर एग्जाम्पल ले रही हूं, और इट कैन डिराइव बी एंड सी, नथिंग बिफोर दिस, नथिंग आफ्टर दिस, इन बिटवीन भी कुछ नहीं लिख सकते आप। यही फॉर्म अगर है तब वो आपका CNF फॉर्म में है, अगर ऐसा नहीं है तो आपको इस फॉर्म में इसको लेके आना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं किसकी, आपके GNF फॉर्म की, तो सबसे पहले तो GNF बोलता है कि CNF में होना कंपलसरी है, प्लस इसके कुछ प्रोडक्शन रूल्स खुद के भी होते हैं। ये क्या बोलता है, इसका एक ही रूल है, ये ऐसे बोलता है कि अगर अल्फा टेंड्स टू बीटा आपके पास में कोई प्रोडक्शन रूल है, तो जो बीटा है वो कैसा होना चाहिए, दैट यू मस्ट हैव अ नॉन टर्मिनल, है ना, यू मस्ट हैव अ नॉन टर्मिनल फॉलोड बाय व्हाट, नॉन टर्मिनल क्या बोल रहे हो, टर्मिनल, अ टर्मिनल फॉलोड बाय स्ट्रिंग ऑफ नॉन टर्मिनल। ये फॉर्म आप लोग लिख सकते हो, राइट। अगर मैं इसी केस में समझाऊं आपको, तो अगर आप लोग लिखना चाहते हो किस फॉर्म के अंदर, GNF फॉर्म के अंदर लिखना चाहते हो, तो इट कैन बी लाइक दिस, बी एंड बी सी एंड सो ऑन, दो या दो से ज्यादा आपके पास में नॉन टर्मिनल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है आपकी CNF फॉर्म, ये होती है आपकी GNF फॉर्म। अब अगर आपके पास में कोई गिवन ग्रामर है जो कि CNF में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको CNF के अंदर लाना पड़ेगा, राइट, CNF के अंदर लाना पड़ेगा। या कोई फॉर्म है जो आपके पास में CNF में है, उसको आपको GNF में लेके जाना है, तो हम करते क्या है, हमारे पास में 3 स्टेप्स होते थे, इफ यू रिमेंबर। सबसे पहले तो यूजलेस प्रोडक्शन जो है उनको हम रिमूव करते थे, फिर जितने भी नल प्रोडक्शन होते थे उनको हम रिमूव करते थे, और इसके अलावा जो भी यूनिट प्रोडक्शन होते थे उनको भी हम रिमूव करते थे। ये वाले सारे यूनिट प्रोडक्शन को भी हम लोग रिमूव करते थे, रिमेंबर। एम्बिग्यूटी रिमूव करो, और उसके बाद में ये चीज, या ये 3 स्टेप लेने हैं आपको, यूनिट प्रोडक्शन हटाने हैं, नल प्रोडक्शन हटाने हैं, और साथ ही साथ यूजलेस प्रोडक्शंस भी आपको हटाने, तो आपके पास में GNF फॉर्म के अंदर आपकी ग्रामर आ जाएगी। हम बनाते क्यों हैं इसको GNF फॉर्म के अंदर या CNF फॉर्म के अंदर, क्योंकि जो आपका कंपाइलर होता है वो इसी पे काम करता है, आपके कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पर ही काम करता है, सिंटेक्स एनालिसिस के लिए, सिमेंटिक एनालिसिस करने के लिए, पार्सिंग करने के लिए, इन शॉर्ट। चलो, तो पहली बात आप लोगों से बोली जा रही है कि अगर कोई भी एक ग्रामर है कॉन्टेक्स्ट फ्री, राइट, चॉम्स्कीज नॉर्मल फॉर्म के अंदर आने के लिए अगर उसके पास में n लेंथ की स्ट्रिंग है, तो 2i+1 या 2n+1 प्रोडक्शन डेरिवेशन हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये मैंने आपको लिखवाया भी था नोट्स के अंदर, आपके अभी भी होगा। आगे कह रहा है, गिवन एन आर्बिट्रेरी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा व्हिच इज एन NFA, n स्टेट्स के साथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन एन इक्विवेलेंट मिनिमाइज्ड DFA इज एटलीस्ट 2 की पावर n। बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं है इसके अंदर। आपसे ये कह रहा है, रेगुलर एक्सप्रेशन x प्लस एंड y प्लस जनरेट्स लैंग्वेज x की पावर n, y की पावर n, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ओके ओके, देखो ये जो स्टेटमेंट है इसके अंदर ऑब्वियस ही बात है कि x प्लस है, y प्लस है, यानी कि x और y मिनिमम एक बार तो आएगा ही आएगा, मिनिमम एक बार तो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि मैम प्लस है, स्टार नहीं है। अगेन वही बात, क्लीन क्लोजर नहीं है, क्लीन पॉजिटिव क्लोजर है, तो डेफिनेटली 0 नहीं आ सकता n की जगह, ये हमको समझ में आ गया, और रूल भी यही कह रहा है, ठीक है। अब आगे ये देखो अगर ध्यान से आप, तो ये कह रहा है x की पावर n और y की पावर n, यानी कि x और y दोनों हमेशा बराबर होने चाहिए। बट क्या मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से x और y ये डिराइव नहीं कर सकती? मैम बिल्कुल डिराइव कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते भाई, x को 2 बार ले लिया, y को 1 बार लिया है, क्या दिक्कत है। बट यहां पर ये तो फॉलो नहीं हो रहा, देखो ये जो है ये 2 बार आ रहा है, ये जो है ये 1 बार आ रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। तो ऑल ऑफ दी अबव तो आंसर नहीं हो सकता, करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए 1 और 2, क्योंकि 1 और 2 स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया क्या? होपफुली समझ में आ गया होगा, आंसर नंबर 1 ही इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। गेट के ही क्वेश्चन हैं, ज्यादातर गेट के क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं हमारे यूजीसी नेट में आजकल। आपके पास में एक ग्रामर है एस डिराइविंग एस एस, एम्बिगियस तो दिख रही है, पहले ही प्रोडक्शन से दिख रही है, ठीक है ना, राइट रिकर्सिव भी है, लेफ्ट रिकर्सिव भी है, सो देयरफॉर एम्बिगियस है। जी प्रोड्यूसेस ऑल स्ट्रिंग्स विद इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज। ओके, जी कैन एक्सेप्ट बाय और कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। बताइए जी, फर्स्ट स्टेटमेंट तो 100% ट्रू है, 100% ट्रू है भाई, पहले ही एक्सप्रेशन में समझ में आ रहा है ना कि एम्बिगियस तो है, तो 1 तो 100% आएगा। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि जी प्रोड्यूसेस ऑल स्ट्रिंग्स विद इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बी। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना एक ट्विस्ट है, जब मैंने पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ा था तो मुझे लगा था बिल्कुल सही बात लिखी, कोई भी गलती नहीं है इसके अंदर, बट अगर आप इस क्वेश्चन को दोबारा से ध्यान से पढ़ो ना, इस स्टेटमेंट को, तो देखो दो चीजें हैं आपके पास में, एस डिराइविंग एस एस है, एस डिराइविंग ए बी है और एस डिराइविंग बी ए है, ठीक है ना। आई थिंक नल प्रोडक्शन भी है क्या, हाँ नल प्रोडक्शन भी गिवन है इन ऑर्डर टू टर्मिनेट दिस ग्रामर। ये वाला सिनेरियो आपके पास में है। अगर आप नोटिस करें तो आप जब इसका पास्ट ट्री बनाओगे तो इस तरीके से बनाओगे, है ना। अब यहाँ पे आएगा बी, यहाँ पर आएगा ए, यहाँ पर आएगा ए, यहाँ पर आएगा बी, सिमिलरली कभी ए बी आएगा, कभी कुछ आएगा। कुल मिला के अगर आप लोग देखो ना तो यहाँ पर ये जो आप लोगों का ग्रामर है, ये ग्रामर हमेशा जो भी स्ट्रिंग प्रोड्यूस करेगा, जो भी स्ट्रिंग ये ग्रामर प्रोड्यूस करेगा उसमें इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज होंगे। जो भी स्ट्रिंग ये ग्रामर प्रोड्यूस करेगा, अगर क्वेश्चन या स्टेटमेंट में ये लिखा होता दैट ऑल द स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस पर्टिकुलर ग्रामर विल ऑलवेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज, तो ये बात बिल्कुल ठीक होती, ये बात बिल्कुल ठीक होती। जैसे जो बच्चे ऑप्शन नंबर 1 आंसर दे रहे हैं ना, उनके लिए मैं ये बोल रही हूं, ठीक है। 2 जिसका आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है आपका, बहुत बढ़िया। बट क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऑल स्ट्रिंग्स, जितने भी स्ट्रिंग्स मेरे पास में हैं, ऑल स्ट्रिंग्स विद इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस ग्रामर। ऐसा पॉसिबल है क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रही हूं कि ए बी पी, इसको डिराइव करके देखिए, क्या मैं ये डिराइव कर सकती हूँ? कत्ते नहीं डिराइव कर सकती, नहीं होगा। ए बी ए पैलिंड्रोम बनेगा हर बार, ये नहीं डिराइव कर सकती मैं, जबकि इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ बीज है। सो देयरफॉर ये क्वेश्चन या स्टेटमेंट थोड़ा ट्विस्ट करके अगर पूछ लेती तो आप लोग इसको सही कर सकते थे, बट ये गलत तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसीलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। और जी जो है उसके लिए मैं एक डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा बना सकती हूँ क्या? देखो फाइनाइट है मेरे हिसाब से तो बना ही सकते हो, एक बार ट्राई करो। वैसे तो देखो पहली बार देखने में ऐसा लग रहा है कि एम्बिगियस है तो नहीं बनेगा, बट एक बार ट्राई करो, बना के देखो। सभी लोगों ने बना के ट्राई किया है क्या? बन जाएगा ये। डिटर्मिनिस्टिक बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक है ना। पहले एक बार को देखने के लिए मुझे भी लगा था एम्बिगियस है तो कैसे बनेगा, बट बन जाएगा। देखो इस तरीके से आपका पुश डाउन ऑटोमेटा भी बन जाएगा। अगर हम लोग इस पुश डाउन ऑटोमेटा को अच्छे से रीड करें तो हमको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे जैसे ही जा रही हूँ, या तो ए रीड कर रही हूँ या बी, तो जो आपका स्टैक है उसके टॉप मोस्ट एलिमेंट से मैंने किसको रिप्लेस कर दिया, या तो बी को या फिर ए को। सिमिलरली अगर मेरे पास में कुछ और आता है तो मैं किस पे आ जाती हूँ, वापस आ जाती हूँ, 2 ही स्टेट इनफ रहेगी। और अगर मेरे पास में एप्सिलॉन मूव आ जाता है तो मैं क्या कर देती हूँ, इसे एक अनरीचेबल स्टेट तक ले जाती हूँ।